नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कई दिनों बाद आज आपसे मौका मिल रहा है दोबारा आपसे चर्चा करने का। तो एक छोटी-सी चर्चा मैं बिहार की राजनीति पर करना चाहूँगा। तो जैसा आपको मालूम है एक एक वीडियो मैंने बनाया था सुशील कुमार मोदी जी के जो उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया था और तभी मैंने कहा था कि ये उम्मीद की जानी चाहिए कि रामविलास पासवान जी के निधन से जो सीट खाली हुई है राज्यसभा की, तो हो सकता है सुशील मोदी जी को राज्यसभा भेजा जाए। तो ऐसा ही हुआ, जैसे आपको मालूम है राज्यसभा में उनको टिकट दिया गया और वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए। कल उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया और बीच में हालांकि राजद ने एक दांव खेला, दलित कार्ड खेलने की कोशिश की और रामविलास पासवान जी के सुपुत्र जो हैं चिराग पासवान को एक तरह से प्रस्ताव दिया कि आप चाहें तो आप अपनी माताश्री को उतार सकते हैं मैदान में और राजद उनका समर्थन करेगी। लेकिन चिराग पासवान ने भी सही निर्णय लिया, राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं जाने का फैसला किया और कहीं न कहीं इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि जो बंगला है, जो कि काफ़ी प्रिय था रामविलास पासवान जी को, 12 जनपद, तो वो बंगला जो है और उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी बंगला ही है। तो 12 जनपद का जो अलॉटमेंट है रामविलास पासवान जी के नाम से था और 30 साल से वो उनमें रह रहे थे उसमें। तो कहीं न कहीं चिराग जी भी चाहते थे कि कोई ऐसा निर्णय ना लें जिससे रूलिंग पार्टी थोड़ी नाराज़ हो जाए और वो चाहेंगे कि वो बंगला उनके पास रहे। तो देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए ये बात है। तो सुशील मोदी जी जैसा आपको मैंने बोला कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा और उनको राज्यसभा भेजा गया, वो निर्वाचित हो गए और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब उनको जब भी मंत्रिमंडल में विस्तार होता है तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि एक तो टैलेंट डिफिसिट है और दूसरा जो कुछ रिक्तियां हैं, जैसे रामविलास पासवान जी का जो मंत्रालय जो है उसकी रिक्ति है। इसके अलावा हरसिमरत कौर बादल ने जो रिजिग्नेशन दिया एनडीए गवर्नमेंट से, तो वो भी मंत्रालय खाली है। तो 3-4 मंत्रालय हैं जो खाली हैं और कुछ मंत्री एडिशनल चार्ज लेके उसका कार्यभार देख रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए सुशील मोदी जी को कोई ना कोई अच्छा कैबिनेट बर्थ मिलेगा और वो बिहार की सेवा और देश की सेवा करते रहेंगे। तो जब वो राज्यसभा के चुनाव बने तो एक रिकॉर्ड उन्होंने और अपने नाम कायम किया कि वो तीसरे ऐसे व्यक्ति बने जो चारों जो सदन हैं उसके सदस्य बने। अगर बिहार के बारे में बात करें तो विधान सभा जो सुशील मोदी जी 1990, 1995 और 2000 3 बार निर्वाचित हुए, पटना सेंट्रल कंस्टिट्यूएंसी जो अब कुम्हरार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा विधान परिषद के सदस्य वो 2005 से हैं ही, तो 2 हो गया, राज्यसभा हो गया 3 और चौथा भागलपुर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से 2004 लोकसभा में वो जीते थे और 2005 में उन्होंने इस्तीफा दिया था जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। तो ऐसा गौरव 2 लोग और लोगों को और प्राप्त है, वो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और नागमणि करके जो नेता हैं, उनके पिताश्री भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो 3 लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला कि वो चारों सदनों के सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। बाकी सुशील मोदी जी के बारे में ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत है नहीं और ख़ासकर वित्त पर जो उनकी पकड़ है, फिनेंस से रिलेटेड, और एम्पावर कमेटी जो बनी थी, जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की, फिनेंस मिनिस्टर्स की, तो उनका चेयरमैन भी उनको बनाया गया था 2011 में। तो 2011 से 13 और फिर 17 से अभी तक तो जीएसटी के मामलों में, वित्त मंत्रालय के मामले में, फिनेंस के बारे में, कॉमर्स के बारे में उनकी अच्छी जानकारी है। बजट को पेश करने का उनका रिकॉर्ड रहा है, लगभग 12 या 13 बार उन्होंने बजट पेश किया है बिहार विधानसभा में। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो है जब अगर उनको मौका मिलता है तो वो अपने को सिद्ध करेंगे और इससे ये भी मालूम होता है कि जैसा लोग कयास लगा रहे थे कि हाशिए पे चले जाएंगे पुराने नेता और उनको कुछ सम्मान नहीं मिलेगा, तो ये बिल्कुल इसके उलट साबित हुआ। भाजपा अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जरूर एडजस्ट करती है। हाँ, वहाँ पर जरूर एक जनरेशन शिफ्ट होता है कि चलिए आप बिहार में कई सालों से, तो आपको दूसरा रोल दिया जाएगा। यहाँ पर ये एक डायनेस्टिक पार्टी नहीं है कि एक ही परिवार के लोग रहेंगे या उनके बाद उनके परिवार के लोग आएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर एक एक सक्सेशन प्लानिंग होती है और नए लोगों को लाया जाता है और पुराने अनुभवी लोगों को या तो संगठन में या फिर जो है केंद्र में या फिर कैबिनेट में स्थान दिया जाता है, तो ताकि उनके टैलेंट का कहीं ना कहीं सदुपयोग किया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको मेरे चैनल पे जुड़ने का। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अभी थोड़ी देर बाद आज ही मैं किसान जो आंदोलन चल रहा है उस पर भी एक छोटी सी चर्चा करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।